सर शबीर नाम बताया था। तब आज उम्र 26 साल। सर कुछ माह बाद में सर शादीशुदा नहीं हूँ सर। यहाँ पर कोई भी नहीं है सर। फैमिली टोटल गांव में सर। सर मैं 2011 में आया था, लेकिन कुछ माह बाद में सर मैं 2016 सही मानों में 2019 सर 2020 के बाद से परचून की दुकान थी सर। उसमें मुख्तलिफ आइटम थे सर। सर दुकान पे आती थी सर। दुकान पे मतलब ये मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 70-80 रुपए की सर, उसको कम करवाने के चक्कर में सर इस तरह सर जी सर मतलब कोई चीज़ 70-80 रुपए की तो सर मतलब यानी कि उस तरह कम कराते थे। और लास्ट टाइम सर मैं जूस का ठेला लगाता था सर। अपने तकरीबन 100 के लगभग है सर। वो बता चुका हूँ सर, सारा 100 के लगभग है सर। सर एक बच्चा था सर, और तकरीबन 100 के लगभग बच्ची हैं सर। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल। पहले तो जो पहले सर दुकान पे, तो फिर लास्ट टाइम पे जाते सर घर पे। सर घर पे बनाता था सर, किसी को शक नहीं हुआ। कैमरा नहीं लगा हुआ था सर, मोबाइल के कैमरे से बनाता था, ऐसे रख देता था, मतलब यानी कि ऐसे मोबाइल सामने रख देता था सर। कुछ उसमें है मतलब यानी कि जिनकी एक बनी है, किसी की डबल भी बनी है सर। सर पकड़ा इसलिए क्यों सर, वो मतलब बच्ची आई थी सर, वो अपना यूएसपी उठा के लेकर चली गई, तो यूएसपी सर उसने उसके जरिए पकड़ा गया था जी। मतलब यानी कि यूएसपी लेकर गई, तो वो अपना मोबाइल की दुकान पर करी गई, कि मोबाइल वाले को बोले कि मुझे ड्रामा या फिल्म कोई डलवा दो। तो उसने मतलब सर वो जब यूएसपी देखी, तो उसने सर वो मोबाइल वाला जो था उसने बोला यूएसपी किसकी है। तो सर बच्ची ने बोला यूएसपी जो है ना मेरे मतलब यानी कि वालिद का दोस्त है उसकी है। बच्ची ने उसको सच नहीं बताया। तो उसने सर वो सारा कुछ अपने पास कॉपी करके, तो सर जो है ना बच्ची को यूएसपी फॉर्मेट मार के वो जो बच्ची बोल रही थी डाल के दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुना आपने इस दरिंदे का इतराफ़ जुर्म, किस तरह ढिठाई के साथ इसने तमाम वाक़यात को बताया कि कय्यूमाबाद में 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की इस दरिंदे ने। सवाल ये नहीं है कि ये पकड़ा गया, सवाल ये है कि इतने सालों तक ये दरिंदगी करता रहा, लेकिन मोहल्ले वाले हों, इलाका मकीन हों, मुतासरीन के घर वाले हों, या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो तमाम के तमाम इतने बेखबर थे कि ये दरिंदगी करता रहा और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं था। क्योंकि मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो उनके लिए सियासी महवर जो है ना, आवाम की फ़लाह व बहबूद का काम करना नहीं है, उनका सियासी महवर है वो इमरान खान है। इमरान खान के अंदर से मौजूदा हुकूमत निकल ही नहीं पाई। इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान ने क्या खाया, इमरान खान की बहनें क्या कर रही हैं, उनको सज़ा हो रही है कि नहीं हो रही है। मौजूदा हुकूमत को इमरान खान का सहर इतना जकड़ा हुआ है कि वो आवाम का सोच ही नहीं रहे। हमारे मुस्तकबिल के मेमार जो ये रौंदे जा रहे हैं इन दरिंदे भेड़ियों के आगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत को परवाह नहीं है। उनको परवाह है कि इमरान खान ने खाया क्या और वो सोए किस तरह। तो इमरान खान के अंदर से निकल आए भाई। अवाम ने आपको वोट कानून साज़ी करने के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए दिए थे, ना कि अवाम ने इमरान खान को मसला बना के अवाम के सामने पेश करने के लिए दिए थे। आप वोट लेके किस तरह ऐवानों में पहुँचे वो तो एक अलग बहस है, वो तो तमाम पाकिस्तान जानता है। लेकिन अगर आप पहुँच ही गए हैं तो खुदा ने जो ज़िम्मेदारी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आपके कंधों पे डाली है, उसके बारे में सोच लें। और सिंध हुकूमत की तो क्या बात करें, कच्चे में डाकू हैं वो, सिंध की आवाम को उठा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची थोड़ी सी बारिश के बाद डूब जाता है, सड़कों पर तबाही मच जाती है, कराची के मेयर नज़र नहीं आते, सिंध की हुकूमत नज़र नहीं आती है। ये बच्चे जो हैं 100 से ज़ायद रेप केसेस हो जाते हैं, सिंध की हुकूमत सो रही होती है। सरजानी में रिसेंटली एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, और ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस तरह के दरिंदे मुजरिम वो तबई मौत मर जाते हैं, मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता। मुरीद अब्बास कत्ल केस आपको मालूम होगा, मशहूर सहाफ़ी थे, उनको दिन दहाड़े गोलियों का निशाना बनाया गया, सीसीटीवी मौजूद है। उनकी जो बेवा है वो पाकिस्तान छोड़ के बेचारी चली गई, इतनी उनको धमकियाँ मिली। और वो मुजरिम मज़े से कई सालों तक वो अभी जेल में मज़े से ज़िंदा रह रहा था, और उसके बाद इस दरिंदगी करने के बाद वो अब सुना यह है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये जो कानून साज़ी करने का ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त के पास है, उनसे तो अब उम्मीद लगाना ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर तमाम ज़िम्मेदारी वो वालिदैन के ऊपर आयद हो जाती है कि वो अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल करें, वो मदारिस में हों या गली मोहल्ले में हों। हम पहले ये महसूस करते थे कि गली मोहल्लों में बच्चे वो ज़्यादा महफूज हैं, लेकिन अब तो वहाँ पर भी इस तरह के दरिंदे आ चुके हैं जो बच्चों को नोचने के लिए, हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर वालिदैन के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जब बच्चे आकर उनसे कोई बात करते हैं, कहते हैं कि फ़लाने अंकल ने मुझे इस तरह टच किया, कुछ कहा, नहीं नहीं बेटा वो तो बहुत प्यार करते हैं आपको, भाई आपको क्या मालूम वो किस तरह का प्यार करते हैं। तो जब कभी भी बच्चा आपको इस तरह की कोई बात कहे तो आप उसको ज़िम्मेदारी से सुनें और उसको बताएं कि भाई उसकी बात की कितनी अहमियत है। अब जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर उसको पता होता है कि मेरा मसला तो हल नहीं हो रहा, फिर उसी अंकल के पास जाता है जो उसको लगता है कि उसकी बात सुनता है, उससे प्यार करता है। कभी वो भिला पिसला के पैसों का लालच दिया जाता है, क्योंकि हमारे घरों में तो बिजली, गैस और
पानी के मसलों में से नहीं निकल पा रहे हैं कि वो बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। हमने देखा था कि कसूर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ, ज़्यादती के बाद उसको मर्डर कर दिया गया, तो काफ़ी बात की गई, उस पर कानून साजी करने के हवाले से बात की गई। पंजाब में फिर भी पंजाब पुलिस हो या CTD हो, थोड़ा सा खौफ ज़रूर है। वहाँ पर बच्चे हों, बच्चियाँ हों या ख़वातीन हों, उनके साथ अगर कोई इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश करता है तो फिर नेफे में बंदूक चल जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेफे में बंदूक चल जाए वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो तबई मौत मर जाते हैं जेलों के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इंसाफ को अपना रास्ता लेना होगा। अदालतों के अंदर मुजरिम मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तो इंसाफ में देरी क्यों? और जो निज़ाम चलाने वाले ऐवान में बैठे हुए लोग हैं और उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है कानून साज़ी करने की, वो तो कम से कम इस तरह की कानून साज़ी करें कि मुस्तकबिल में इस तरह के दरिंदे कोई भी अमल इस तरह का करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। और वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा खेलने के लिए जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, और अगर वो वापस आके कोई अगर शिकायत करता है तो वो उसको सीरियसली लें। आज के दौर में कमाई करना या रोज़गार कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमारे जैसे मुआशरे के अंदर इन छोटे बच्चों को महफूज माहौल प्रोवाइड करना और अच्छी तरबियत करके उनको इन दरिंदों से बचाना जितना मुश्किल है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि मौजूदा हुकूमत कानून साज़ी इस तरह की करे कि मुस्तकबिल में इस तरह के दरिंदा सिफ्त आदमी जो हैं वो कोई भी कार्रवाई करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें।